सुप्रभात प्यारे बच्चों। वेलकम टू विमला देवी पब्लिक स्कूल सल्यारी। मेरा नाम वंदना पाल है और मैं आप लोगों की हिंदी विषय की शिक्षिका हूँ। आज हम पाठ 17 चल रे तुमा बाटे पाठ, इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्नों के उत्तर इसमें दिया गया है ना। हमने पाठ में देखा कि किस तरीके से जो बूढ़ी औरत थी और उसकी बेटी थी, है ना। जब बूढ़ी औरत को अपनी बेटी से मिलने का मन करता है तो क्या करती है वो, उसे बहुत दिक्कत होती है ना। ठीक है, क्या कहते हैं, बीच में जब उसकी बेटी के घर जाने के लिए जब जाती है तो वहाँ बीच में क्या रहता है, जंगल रहता है। अब उस जंगल में बहुत सारे जो है जंगली जानवर भी रहते हैं, है ना। तो उनसे बचने के लिए बूढ़ी औरत जो थी वो तरह तरह से तरकीब लगाते हुए अपनी बेटी के घर पहुंच जाती है। लेकिन जब वापस आती है तो उसकी बेटी जो है उसे फिर से एक तरकीब बताती है, जिसकी सहायता से वे आसानी से क्या कर लेती है, जंगल को पार कर लेती है ना। तो यहाँ पर बूढ़ी औरत और उसकी जो बेटी है उसकी समझ बूझ को बताया गया है ना। ठीक है, तो देखिए जब पहले ज़माने में, है ना, यातायात के साधन नहीं थे तो लोगों को आने जाने में इसी तरीके से जंगलों को पार करना पड़ता था और उन्हें खतरा रहता था जंगली जानवरों का, है ना। आज तो हमारा देश जो है बहुत ज़्यादा उन्नति कर लिया है, हमने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस पाठ में कौन कौन से प्रश्नों के उत्तर हैं। प्रश्न नंबर पहला है, डोकरी के झन बेटी रहा है ना। बूढ़ी औरत की कितनी बेटी थी डोकरी की, तो उत्तर है डोकरी के एक झन बेटी रहा है ना, एक ही बेटी थी। ठीक है, फिर देखिए प्रश्न नंबर दूसरा है, जंगल माँ कौन कौन जानवर की माड़ा रहा है ना। जंगल में कौन कौन से जानवरों का गुफा था। ठीक है, तो इसका उत्तर है जंगल माँ बघवा, भलुआ और चितवा के माड़ा रहा है ना। जंगल में बघवा था और भालू था, है ना। बघवा मीन्स बाघ और भालू मीन्स भलवा मीन्स भालू, चितवा मीन्स चीता, है ना। इन लोगों की गुफा थी। ठीक है, फिर प्रश्न नंबर तीसरा है, डोकरीला देख के कौन अब्बड़ खुश होगी, है ना। बूढ़ी औरत को देखकर कौन खुश हो गया, तो कौन खुश हुआ होगा, सोचो तो। उसका उत्तर है डोकरीला देख के बेटी हा अब्बड़ खुश हो गई, है ना। उसकी जो बेटी थी बूढ़ी औरत की, वो बहुत क्या हो गई, खुश हो गई। क्यों, क्योंकि उसकी माँ उससे काफ़ी दिनों के बाद मिलने आई थी। सबसे बड़ी बात, उसने जंगल को पार करके आई थी, है ना। तो जंगल को पार करना इतना आसान नहीं था, इसलिए वो बहुत खुश हो गई अपनी माँ को देखकर, है ना। फिर प्रश्न नंबर चौथा है, अपन दाई के बात ला सुन के बेटी का कही थी, है ना। अपनी माँ की बात को सुनकर उसकी बेटी क्या कहती है, तो उत्तर है बेटी कही थे, तय थोर को संसो फिकर झन कर दाई औ एक ठन तुमा लाइस ओमा डोकरी ला डोकरी हा खुसर के बेटी ओला ढूलो दिस औ कहिस चल रे तुमा बाटे बाट, है ना। उसने अपनी माँ की बातों को सुन लिया, है ना। बताया कि किस तरीके से वो शेर को, भालू को, चीता को बोल के आई है कि जब मैं वापस आऊँगी तब खा लेना, है ना। मोटी होके आऊँगी अपनी बेटी के घर से, ऐसे करके। तो अब वो जाने के लिए डर रही थी, इसलिए तब उसकी बेटी ने कहा कि तुम थोड़ी भी चिंता फिक्र मत करो, है ना। और क्या ला के दी उसे, एक तुमा ला के दी बड़ा सा। उसमें उसके अंदर उसने अपनी माँ को घुसा दिया, है ना। बैठ गई वो और उसको क्या कर दिया, धक्का दे दिया, ढुलो दिया मीन्स धक्का दे दिया, है ना। फिर क्या कह दिया, चल रे तुमा बाटे बाट। ठीक है, ये है प्रश्न नंबर चौथा का उत्तर। फिर देखिए प्रश्न नंबर पहला है, ये पाठ माँ काकर कहानी हवै, तो इस पाठ में किसकी कहानी है, इसका उत्तर है ये पाठ माँ डोगरी और उखर बेटी के कहानी हवै, है ना। बूढ़ी औरत उसकी बेटी की कहानी है ना। ठीक है, फिर प्रश्न नंबर दूसरा है, ये पाठ माँ कौन कौन जानवर के नाम आए हवै, तू मन उनका नाम बताओ, है ना। कौन कौन से जानवर हमने देखे हैं इस पाठ में, किसके किसके नाम,
ए पाठ माँ बघवा भलवा चितवा जानवर मन के नाम आए हवय, है ना। इसी लोगों का नाम आया है कि नहीं आया है। फिर प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, खाने में लिखाए शब्द के हिंदी पर्यायवाची लिखो, है ना। ये जो छत्तीसगढ़ी में दिया है उसका आपको हिंदी पर्यायवाची लिखना है। बहुत ईजी। देखिए, महतारी, महतारी का क्या होगा, माँ, माता, जननी। ठीक है, पर्यायवाची महतारी का माँ, माता, जननी। फिर रद्दा, रद्दा का क्या होगा, रास्ता, राह, पथ। ठीक है। जंगल, जंगल का क्या होगा, वन, कानन, अरण्य। ठीक है, जंगल का। आँखी, आँखी का नयन, नैन, नैना, है ना, चक्षु। ठीक है। चूंदी, चूंदी मीन्स बाल होता है ना, बाल, केश, रोम। संसो, संसो मीन्स चिंता, फिक्र, है ना, रंज। तो ये है यहाँ पर जो दिए गए हैं उसके पर्यायवाची शब्द। ठीक है, इन पर्यायवाची शब्दों को अपनी नोटबुक पर लिखिए और मुझे सेंड कीजिए।